हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मक्का की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। जो मक्का बरसात के दिनों के अंदर बुआई जाती है, जिसके लिए आपको मक्का की खेती करने के लिए सड़ी गली गोबर की खाद डालकर अपने खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। आपकी खेत की गहरी जुताई होगी तो मक्का के अंदर भी बहुत ही अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। तो मक्का की खेती के समय, बुआई के समय बरसात में लाइन टू लाइन 60 सेमी की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेमी की रखनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बरसात के दिनों में आपको यह ध्यान रखना है कि संकर बीजों का चयन आपको करना चाहिए। बीज की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर लगभग 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। खाद की बात करें तो आपको 100 किलो DAP और 1 बैग पोटास का खाद आपको बुआई के समय, जुताई के समय डालना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 1 एकड़ के अंदर आपको 100 किलो यूरिया लेना चाहिए और आपको इस यूरिया को जब पत्ती 4 से 5 पत्ती आपकी मक्का की हो जाए तो उस समय 20 किलो देना है और 8 से 10 पत्ती के समय 30 किलो और दाना बराबर के समय 30 किलो खाद आपको अपने खेत के अंदर डालना है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो गोड़ाई विधि बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है और दूसरी विधि है वह दवा का छिड़काव। तो आप मार्केट से खरपतवार दवा लाकर भी इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार नहीं हो और आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो। कीट नियंत्रण के लिए जब 4 से 5 पत्ती की आपकी मक्का की फसल हो जाए तो उस समय आपको दवा का छिड़काव करना है। इसमें जैसे कैटरपिलर, सुंडी जैसे रोग देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपको प्रोफेक्स दवा और कराटे दवा या फिर अन्य किसी मार्केट से दवा लाकर आप अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। अपने खेत में अच्छी मक्का की पैदावार लेने के लिए NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड 50 ग्राम जो आपको 20 से 25 दिन बाद अपने खेत के अंदर इसका छिड़काव करना है पानी में मिलाकर। और यह दूसरा बार इसको 35 दिन बाद सेम प्रोसेस करना है और सेम इस दवा का छिड़काव करना है। इससे आपकी खेत के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एक पौधे के ऊपर यदि 2-2 भी मक्का की वो लगती हैं तो इनके अंदर बहुत ही अच्छी दाने भरेंगे और बहुत ही अच्छी फसल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मक्का के अंदर ये तने भी मजबूत होंगे और बहुत ही अच्छी फसल आपको मक्का की खेती के अंदर देखने को मिलेगी। और मक्का की खेती के अंदर से यदि आप करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा चारा और मक्का के द्वारा आप बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सुंडी का प्रकोप है पौधे के ऊपर, तो इस प्रकार से पौधे हो जाते हैं। इस प्रकार की यह सुंडी होती है जो आपके तने को खाकर नष्ट करने लगती है और आपकी पूरी फसल लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही बर्बाद हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको समय समय से इसके अंदर दवा का छिड़काव करना चाहिए और अपनी फसल की समय समय से देखरेख करनी चाहिए। पानी की बात करें तो बरसात के दिनों के अंदर पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बरसात यदि नहीं हो तो उस समय आपको इसके अंदर ड्रिप के माध्यम से या फिर नालियों के माध्यम से पानी चलाना चाहिए। हल्का पानी दे, पानी भराव वाली जगह आपको नहीं लेनी है। यदि पानी भराव वाली जगह है तो आपकी फसल गल सकती है, सड़ सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी पैदावार मक्का की फसल से देखने को मिले और सभी के अंदर अच्छा दाना मिले।